हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे उत्तराखंड जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है आपके वो परीक्षा वाणी से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड वन विभाग ने किस राज्य में राज्य के पहले फाल्मिंटम का उद्घाटन किया? तो ये किया था आपके नैनीताल जनपद में। सेकंड क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किया गया था अशोक अभद्रेन देसाई को नियुक्त। ठीक। और जो उत्तराखंड के पहले सीएम थे वो थे आपके नित्यानंद स्वामी जी। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। बझर किस जनजाति का मुख्य त्यौहार है? तो ये है आपके थारू जनजाति का मुख्य त्यौहार है। और जो थारू जनजाति के लोग हैं वो दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, बल्कि जो होली है होली को काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से मनाते हैं। और इस दिन वो लोग खिचड़ी नृत्य भी करते हैं। तो कई बार आयोग से पूछा जाता है कि खिचड़ी नृत्य जो है वो किस जनजाति के लोग करते हैं, तो वो करते हैं आपके थारू जनजाति के लोग। आगे चलते हैं। आगे है आपका फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन है, उत्तराखंड में उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ये थे आपके प्रकाश पंत जी। ठीक। और इनको मिला था ये पुरस्कार 2008 में इनको प्राप्त हुआ था। और जो प्रकाश पंत जी हैं वो उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके प्रकाश पंत जी। और इन्होंने कहानी भी लिखी थी, वो थी एक थी कुसुम। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड की किस झील को रहस्यमय झील के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रूपकुंड को। सिक्स्थ क्वेश्चन, कौन सी नदी फूलों की घाटी से होकर गुजरती है? तो ये होकर गुजरती है, ये है आपकी पुष्पावती नदी। ठीक। और जो फूलों की घाटी है ये है आपके चमोली जनपद में। आगे चलते हैं। आगे है आपका सेवेंथ क्वेश्चन जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि द चिपको मूवमेंट एंड प्यूपल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं आपके डॉक्टर शेखर पाठक जी। ठीक। डॉक्टर जो शेखर पाठक जी हैं इन्होंने एक और लिखी थी, वो लिखी थी कुली बेगार प्रथा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी जाता है कि है। तो ये है आपके डॉक्टर शेखर पाठक जी की। एट्थ क्वेश्चन है, नागेंद्र सकलानी कब शहीद हुए थे? तो जो नागेंद्र सकलानी है ये हुए थे आपके 11 जनवरी 1948 को शहीद हो गए थे। और किस आंदोलन में हुए थे? तो ये हुए थे कीर्तिनगर आंदोलन में शहीद हो गए थे। ठीक। और इनके साथ जो हुए थे, इनके साथ जो भोलू राम जी है वो भी शहीद हो गए थे कीर्तिनगर आंदोलन में ही। नाइन्थ क्वेश्चन है, सुगोली की संधि किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी 1815 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है टेंथ क्वेश्चन है, कत्यूरी वंश की राजधानी कौन सी थी? तो जो कत्यूरी वंश की राजधानी थी ये थी आपकी बैजनाथ। ठीक। कत्यूरी वंश की जो राजधानी थी वो थी आपकी बैजनाथ। 11th क्वेश्चन है, ऐतिहासिक कृति गढ़ राजवंश का इतिहास किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी मौलाराम जी ने। ठीक। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन है, वर्ष 1935 ईस्वी में स्थापित बाल सभा के संस्थापक थे? तो ये थे आपके सत्याप्रकाश चतुर्वेदी जी। ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। और स्थापित कब हुई थी? वर्ष नोट कर लेना कि 1935 में बाल सभा की स्थापना हुई थी, स्थापित की थी, ये याद रखना। 13 क्वेश्चन है, दून पुस्तकालय अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी आपकी दून पुस्तकालय अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी आपकी 2016 को। ठीक है, 2006 को ये स्थापना हुई थी और इसकी डेट है आपकी 16 मार्च। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन है कि चैती मेला किस जनपद में लगता है? तो जो चैती मेला है वो आपका लगता है ऊधम सिंह नगर में। ठीक, मतलब यूएस नगर में। 15 क्वेश्चन, उत्तराखंड के राज्य योजना आयोग की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी आपकी 31 मार्च 2001 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहले भी मैं करा चुकी हूँ आपको और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। और जो भारत में पूछेगा कि भारत में कब की गई थी योजना आयोग की स्थापना, तो वो की गई थी भारत में आपके 15 मार्च 1950 को। ठीक है, मतलब 15 मार्च 950 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। कर फिर मिलते हैं और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।